दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दौरों का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 162 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 161 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो सभी दिन की तरह इसमें ही दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि आपका MCQ बेस होगा। इसमें हम 50 क्वेश्चन में जो है GS जीके और करंट का भी पार्ट शामिल करते हैं। करंट थोड़ा कम करते हैं दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसमें नंबर ऑफ करंट्स बढ़ा देंगे। अगर बात करेंगे इस सीरीज अगर फॉलो करते हैं तो इस सीरीज में आपको हम 10 लाख क्वेश्चन कवर करवाएंगे। और ये 10 लाख क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं यहाँ से हमारी इस वीडियो सीरीज से, तो लगभग में आपका जो है 85% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे एग्जाम का डेट अगर आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो मैं इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी बहुत हाई कर दूंगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा जो संबंधित थी दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। किसके साथ? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? बौद्ध धर्म जो था किन मतों पर विश्वास करता था? तो दोस्तों इसमें अगर दुखों से भी, इससे भी लोगों को दुख उनको इच्छाओं के कारण होता है, ये भी इनके सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा। यानी A और B और C तीनों सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु था चाणक्य, किस विद्या केंद्र से संबंधित था दोस्तों? तो ये संबंधित था तक्षशिला से। कहाँ से? तक्षशिला से। और ये तक्षशिला वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्न को जोड़े बनाइए। यहाँ पे जोड़े जो बनाना है आपको, तो जोड़े बनाना है। तो यहाँ अगर विक्रम संवत, तो विक्रम संवत जो है दोस्तों ये आपका चला गया किस में? 58 BC में। कहाँ पे चला गया? 58 BC में। शंख संवत, तो शक संवत्सर 78 AD में। तो यहाँ पे AD और दोस्तों ये आपका BC है, इसको भी याद रखना, क्योंकि ऑप्शन जो है कि ये क्वेश्चन तो मिलान चिन्ह वाला, कभी कभी ऑप्शन कन्फ्यूज कर देता है आपको। अब यहाँ पे कलचुरी संवत, कलचुरी संवत जो है दोस्तों ये आपका किससे है? 248 AD, ठीक है। इसके बाद गुप्त संवत, तो गुप्त संवत जो दोस्तों 319 AD, ठीक है। BC सिर्फ किस में लगा हुआ है? तो BC जो लगा हुआ है आपका ये देखिए यहाँ से विक्रम संवत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई थी या निर्माण हुआ था? तो दोस्तों गुप्त के शासनकाल, यानी गुप्त के शासनकाल में जो है अजंता की गुफा का निर्माण हुआ था। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है? उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है दोस्तों? तो उत्तर मेरूर शिलालेख जो है ये जानकारी देता है किसके शासनकाल के? चोल, यहाँ पे चौ होना चाहिए, चोल के शासनकाल से। किसके शासनकाल से? चोल के शासनकाल से। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था दोस्तों, तो किसने हराया था? तो ये हराया था बघेल भीम। कौन हराया था? बघेल भीम पहली बार हराया था। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था। यानी शिवाजी के समसामयिक संत का मराठा का संत का क्या नाम था दोस्तों? तो ये संत था दोस्तों संत तुकाराम। कौन था? संत तुकाराम, जो कि D ऑप्शन में सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत था। यानी कि खानवा का युद्ध में जो बाबर किसको हराया था दोस्तों? तो ये हराया था राणा संगा में। राणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो पहला अंग्रेजी रेड इन, यानी इसका दूसरा नाम हेक्टर है। तो ऑप्शन आपको याद ध्यान रखना है, रेड इन और हेक्टर, इसका 2 नाम होता है। बढ़ते हैं आपके 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का आ गया, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? यहाँ पे निर्णायक होना चाहिए, निर्णायक सिद्ध हुआ था दोस्तों।
तो इसमें जो दोस्तों ये था वांडीवास की लड़ाई, ये निर्णायक लड़ाई था किसके किसके बीच, एक तो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता के बीच। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 12 नंबर में, एंग अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना किया था दोस्तों, ये किया था सर सैयद अहमद खां। कौन किया था? सर सैयद अहमद खां। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? तो ये नाम था इंडियन ओपिनियन। आपको याद रखना है दोस्तों, इनमें जितने भी है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो इंडियन ओपिनियन है ये आपका कहाँ पे लिखा गया था? अफ्रीका में लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? यानी कौन भारतीय था दोस्तों कि जो अर्हता प्राप्त था सिविल सेवा में? तो ये था दोस्तों आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये प्रथम जो सिविल सेवा में ये प्राप्त करने वाले थे पद। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखिए महात्मा गांधी के बारे में क्या सही नहीं है? गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो सही है, गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने राजनीतिक धर्म से पूरी तरह से अलग रखने की वकालत की, बिल्कुल सही है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो 3 ऑप्शन है ये सही है और बी ऑप्शन गलत है, जो कि हमको गलत चुनने के लिए कहा गया था। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, चीन की ग्रेट वॉल यानी महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों सी हुआंग टी। कौन कराया था? सी हुआंग टी कराया गया था चीन के महान दीवार। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए भारत में जो कहा गया है ये राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, वो थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी ये B.R. अम्बेडकर थे, अलादी कृष्णा स्वामी ये भी थे, गोपालचारी अयंगर ये तीनों थे, लेकिन इसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? यानी कि बुलवर्क है, तो कौन सा है इसमें? तो दोस्तों जो बुलवर्क है ये कहा जाता बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? यदि लोकसभा का अध्यक्ष के त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा दोस्तों? तो किसको देगा? तो ये उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई भी विवाद है दोस्तों तो ये उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है। कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो संसदीय समिति है वो है आपका लोक लेखा समिति। कौन है दोस्तों? लोक लेखा समिति, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है दोस्तों? तो संविधान की व्याख्या जो करता है न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका का काम होता है संविधान की व्याख्या करना। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 24 नंबर में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है दोस्तों किससे? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से ये आपका NGT संबंधित है। इसको शॉर्ट में जो है ना NGT कहा जाता है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी किसे सौंपी है?
तो किसको सौंपी है दोस्तों? तो ये सौंपी है आपको जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ को। किसको? अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक अक्षांश पर स्थित है? तो इनमें जो पटना है दोस्तों, ये सबसे अधिक अक्षांश पर स्थित है, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें मिलान चिन्ह से संबंधित 27 नंबर, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, माउंट आबू राजस्थान बिल्कुल सही है, कोडाकनाइल तमिलनाडु बिल्कुल सही है, शिमला उत्तराखंड नहीं। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, यानी HP शॉर्ट में इसको कहते हैं, तो HP में है। तो हमको पूछा गया सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है कि जो शिमला है ये आपका HP यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में दोस्तों द्वीप समूह है 36। कितना था? 36 है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? जो पेट्रोलॉजी है दोस्तों, किसका अध्ययन है? तो इसमें दोस्तों चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टानों का अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? तो देखिए, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, ये बिल्कुल सही है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है, ये भी सही है। वे अपतट पवने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन ऊपर का सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो देखिए, जो भारत का जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी है, ये है दोस्तों बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बंधा है? तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों, ये आपका कृष्णा नदी पर बंधा हुआ। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर बंधा हुआ। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है आपका। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 33 नंबर में भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है, तो किस आधार पे? प्रति व्यक्ति किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में दी जाती है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, मंगोलाब जो है कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन तो इजी लगता है, लेकिन आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? सौर विकिरण। क्या कहा जाता है? सौर विकिरण कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर नहीं गुजरती? पहले जो गुजरती है वो छांट लेते हैं। केन्या से जाती है, इंडोनेशिया से जाती है, ब्राजील से जाता है। जो मैक्सिको है दोस्तों, इससे आपका नहीं जाता है, तो हमको यहाँ बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो नहीं जाता है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है मानचित्र पर समान मात्रा वाले वर्षा स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है समवर्षा रेखा। क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है। एशिया और यूरोप को जो है दोस्तों अलग करने वाला जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? ये है दोस्तों यूराल पर्वत। यानी एशिया और जो आपका यूरोप है, इसको अलग करता है यूराल पर्वत। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है रेगिस्तान क्षेत्र में चट्टानों का निर्माण किसके उदाहरण है? रेगिस्तान क्षेत्र में चट्टानों का उदाहरण दोस्तों किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों अपवर्दन का। किसका उदाहरण है? अपवर्दन का। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि निम्न में से किस बायोम को विश्व के ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है दोस्तों मध्य अक्षांश घास स्थल को। क्या कहा जाता है? मध्य अक्षांश घास स्थल को कहा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार है। विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों वर्णनीय प्रकार है। कौन सा? वर्णनीय प्रकार है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 42 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है आपसे वायु को
वायु की दर की गति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे दर होगा, दर की गति क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो दर की गति को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं वायु धारा, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग जो है दोस्तों, ये तापमान पर, तारों के तापमान पर निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है दोस्तों? तो देखिए, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, जिससे जो है यहाँ पे अवस्था बनी रहती है, और इसी कारण से जो है कि जल्दी ठंडा नहीं होता है। बुरादे जो है बर्फ को ठंडा नहीं करता, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो छोटी छवि कौन बनाएगा इनमें से? तो दोस्तों, तो ये बनाएगा उत्तल दर्पण, जो है छोटी छवि बनाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर का है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में प्रयोग होते हैं, तो इसमें जो दोस्तों पोलेरॉइड इस्तेमाल होता है, क्या होता है? पोलेरॉइड इस्तेमाल होता है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, शोर को किस में मापा जाता है? शोर देखिए दोस्तों, ध्वनि यानी शोर जो है, इसको मापा जाता है डेसीबल में। किस में मापा जाता है? डेसीबल में। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो MRI मशीन में दोस्तों जो प्रयोग होता है, वो होता है आपका चुंबकीय तरंग का। किसका प्रयोग होता है? चुंबकीय तरंग का। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, तो ये अवधि जो होती है दोस्तों, ये कितना का होती है? 24 घंटे का होती है। कितना का? 24 घंटे का होती है। और चलते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 50 नंबर में, उपकरणों को घर के उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचा जा सकता है? किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है उपकरण को? तो दोस्तों रबड़ के शील्ड लगा के। किससे? रबड़ के शील्ड लगा के। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार का आपका कमेंट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।